जो औलाद है उन्होंने जहां एक तरफ अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और आपको एक तोहफा दिया गया आपके बेटे के द्वारा सालगिरह पर, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे पुण्य कर्मों का ये है जी, जो हमारे को ऐसे पुत्र मिले। नहीं तो आज का समय में तो ऐसे ही है कि पुत्र शादी किया पुत्र का और भांडे अलग कर लेते हैं, पर ऐसे भी पुत्र हैं जो एक सालगिरह का गिफ्ट दिया मुझे। इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि पूरी जिंदगी के लिए है। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान प्रकट करिए। अभी यहाँ पे आपको फ्लेम में कनेक्ट करना है बिजली को या एसी में, वो आपके हाथ में है। अभी समय के हिसाब से तो हम फैन ही चलाएंगे ना, कूलर ही चलाएंगे। यहाँ अगर हमने एसी के साथ कनेक्ट कर देवहूति का करदम के साथ विवाह हुआ तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का अपमान किया और अपमानित करने के लिए बहुत बड़ा कंखल में यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। भोले बाबा ने जो घटना घटी थी अपमान करने की, वो सती मैया को नहीं सुनाया, करने के लिए रखा है। इसलिए वहां मेरा जाना अच्छा नहीं है। नहीं महाराज, मायके में तो या गुरु स्थान में तो बुला। अगर ऐसा कोई प्रसंग ना होता अपमान करने का, द्वेष भाव नहीं होता, प्रेम से उनके स्नेह और प्रेम नहीं है। जिस जगह पे अपने लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए जिद करने लगी। अब निकल पड़े सती मैया, अपने गणों को भेज दिया भोले बाबा ने, देव हो जाएगा। सती मैया को नहीं पता था, पहुंच गई अपने पिता के पास। ना तो बहनें मिलती हैं ढंग से, देखा अपने पति भोले बाबा के लिए कोई यज्ञ स्थान बनाया नहीं था, उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई थी बैठने की। अग्नि कुंड में अग्नि जल रहा था, जलती हुई अग्नि में सती मैया ने अपने शरीर को भोले बाबा की जहाँ ऐसे अपमानित कार्य किया जाता हो, ऐसे जगह पे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। जहाँ एक तरफ इस कलयुग में औलाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में अनाथालय में छोड़ आती है। अब ये हम लोग नहीं पाल सकते अपने पेरेंट्स को, लेकिन ठीक उसके विपरीत ऐसी भी औलादें हैं जो अपने माँ बाप के जो अधूरे सपने होते हैं उनको पूरा करते हैं। और फिलहाल मैं पानीपत के वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को एक तोहफा दिया है। उनके माँ बाप की सालगिरह थी, 30वीं सालगिरह जो है वो बताई गई, और उसको लेकर के आप धार्मिक कार्यक्रम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो औलाद है उन्होंने जहाँ एक तरफ अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और आपको एक तोहफा दिया गया आपके बेटे के द्वारा सालगिरह पर, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे पुण्य कर्मों का ये है जी, जो हमारे को ऐसे पुत्र मिले। नहीं तो आज का समय में तो ऐसे ही है कि पुत्र शादी किया पुत्र का और भांडे अलग कर लेते हैं, पर ऐसे भी पुत्र हैं जो एक सालगिरह का गिफ्ट दिया मुझे। इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि पूरी जिंदगी के लिए है। नए कपड़े देते हैं, सोना चांदी देते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये तो ज्ञान है, जितना मर्जी बांट। हाँ, ये कभी खत्म नहीं होगा। साध्वी गोपिका जी है यहाँ पे पहुंची है फिलहाल। कहाँ से आए हैं साध्वी जी और किस तरह से कहाँ ये इस तरह? साध्वी जी असम गुवाहाटी से हैं और साध्वी जी का यहाँ पर दूसरी बार प्रोग्राम हो रहा है वैसे, और साल में दूसरी बार ये भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, जो कि इस बार तिवारी जी परिवार से कराया गया है और पहले सार्वजनिक तौर पे हुआ था जी। ये हमारी कॉलोनी वासियों का सौभाग्य है कि साल में 2 बार भागवत कथा सुनने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ श्रद्धालु भी यहाँ पर जो है कथा सुनने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका और किस तरह से आपको अनुभूति हो रही है? मेरा नाम सन्नी चौहान जी है, मैं कथा सुनने आया था और मैं सिटी तहलका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनके द्वारा भागवत कथा का, जो भागवत महापुराण कथा चल रही है, औरों को भी इसका रसपान मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप भी आए हो और आपके द्वारा आपके जो यूजर्स हैं उनको भी इस कथा सुनने का मौका मिला है। इससे कितना पुण्य मिलता है इसमें एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए,
हम महादेव कॉलोनी वासी हैं और ये साल में दूसरी भागवत का आयोजन किया जा रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे मित्र प्रीतम तिवारी जी, जिन्होंने अपने माता पिता को उनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में ऐसा उपहार दिया। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपने देश के सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि वो भी उनके मार्गदर्शन पर चलें। और रही बात फल की, देखिए हमने एक भागवत आज से 6 महीने पहले कराई थी और उसके आयोजक भी हम लोग थे और जो मन को संतुष्टि हमारे को मिली है, जो हमारे काम बने हैं, बिगड़े हुए जो रुके हुए काम बने हैं, उससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए भक्ति रस में एक गोता लगाइए, उसका आनंद लीजिए, आपके सारे कष्ट और सब कुछ दूर हो जाएगा। मन की भी शांति होती है सुनने। सर मन तन मन धन तीनों की शांति होती है। आप मन की बात कर रहे हैं, हम तो तीनों तरह से शुद्ध हो गए और ये हमारा सौभाग्य है कि एक वर्ष में हमें दूसरी बार श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारी कॉलोनी में हुआ और ये हमें सुनने को मिल रही है। हम ये सुनते नहीं है, हम तो इसके रस में, ये गंगा स्वरूप एक नदी है जिसमें हम गोता लगाते हैं। सर देखिए, सालगिरह मनाने के लिए लोग वक्त जाते हैं, अरे अमरीश सुखदेव पे, ताजमहल, यहाँ जम्मू घूमने के लिए। मैं कहूँगा कि घर के अंदर रहकर पूरी कॉलोनी को तृप्त करने वाले तिवारी परिवार जी, ऐसे परिवार अगर जो हर कॉलोनी में हो तो मैं नहीं मानता कि हमारा देश अपनी संस्कृति से पीछे चलेगा। ये हमारी पुरानी संस्कृति है जो अभी घूमकर हमारे नौजवान साथियों में आ रही है। अंदर जो साध्वी गोपिका जी हैं वो भी अभी कथा सुना रही है, वो कुछ उनके अंश भी हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे जो वो कथा सुना रही है। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रार्थना करते हुए कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणोद्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्रभो। आपकी कृपा हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप ही मिल गए, अब क्या मांगना कुछ बाकी रहा? भगवान ने कहा, बेटा मनुष्य जिस कामना से मेरी भक्ति करता है वो कामना तो मैं पूरा करता हूँ। तो राजा सिंहासन में बैठना चाहता था, राजा की गोदी में बैठना चाहता था, तो क्या राजा की गोदी में बैठेगा? माँ ने पहले कह दिया था, सौतेली माँ ने तो तुझे आशीर्वाद दिया, तो पिता के गोदी में क्यों बैठना चाहता है बेटा? जिनके गोदी में बैठने के बाद दोबारा फिर उतरना पड़े, तो ऐसे परम पिता की गोदी में बैठ जा जिसके गोदी में बैठने के बाद दोबारा कभी उतरना ही ना पड़े। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मग्न हुए चरणों में प्रणाम करने लगे, हे प्रभु मुझे अब किसी चीज की कामना शेष नहीं रही है, मैं अब तृप्त हो गया आपका दर्शन पाकर। आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, जिस कामना की इच्छा थी जाकर के 36,000 वर्ष तक उस सिंहासन में बैठ कर के तू राज कर, उसके बाद तुझे एक लोक प्रदान करूंगा जिसका नाम ध्रुवलोक पड़ेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। समय आने पर विमान आया, ध्रुवलोक में ध्रुव जी को लेके जाने लगा। ध्रुव जी पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, मेरी माँ तो रह गई, मेरी माँ तो छूट गई, मैं तो अकेला जा रहा हूँ विमान में, माँ को मैं नहीं ला पाया। पार्षदों ने कहा, महाराज आप पीछे मुड़ मुड़ के देख क्या रहे हैं? ध्रुव जी ने जब बताया मेरी माँ रह गई, पार्षदों ने कहा, ऐसे महान भक्तों को जन्म देने वाली माँ कभी पीछे नहीं रह सकती। आगे आगे जाने वाले विमान में अब देखो महाराज, आपकी माँ तो आपसे भी आगे विमान में जा रही है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव का अर्थ होता है अटल। अटल आपकी प्रतिज्ञा ऐसी हो, कभी ना टूटे, कभी ना टिके। वो कब हो सकेगा? जब आप नीति पे चलेंगे, नियम पे चलेंगे। शास्त्रों ने हमारे जीवन के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई है। अगर सत्य नीति पे हम चलेंगे,
सत्य मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ध्रुव जैसा संकल्प प्रकट होगा और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु महाराज